कंधे पर झंडा उठाओ, लालू यादव का लालटेन छापका, और अजय दास को भी साथ में रखो, गौतम जी को भी रखो, और नसीम साहब को भी रखो, और जाओ उस गांव में पीड़ित परिवार से मिलो, उसको दुख को बांटो। कहा क्या हुआ? कहा कि पुलिस आया रात में, आधी रात में, और हमारे परिवार के साथ जुल्म सितम किया। वहां से उठो और जाओ सीधे एसपी की चौखट पर गुहार लगाओ, और जब तक इंसाफ गरीबों को तुम नहीं दिला पाते तब तक हम वहीं खड़े रहेंगे। उस दिन तुम सब युद्ध जीत जाओगे जब ये काम शुरू करोगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं 18 साल जहानाबाद का जिला अध्यक्ष बन करके यहाँ 8 बार मैं निर्वाचित हुआ, वहां भी जदवंशियों का वर्चस्व है। हमारे एमपी डॉक्टर सुरेंद्र यादव है, विधायक सुजय यादव है, मैं उस जगह जिला अध्यक्ष रहा 18 साल। लालू यादव जी बोलते राही संभाल दो, तुम नहीं रहोगे। हर जगह इलाके की जिम्मेदारी और सूबेदार बनाना होगा, आपका काम बढ़ जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं इस काम को और आप आगे बढ़ाइए, वैसे नहीं होगा। एक देखो, लड़ाई कभी युद्ध में चलो। ए भाई मोबाइल वाले, याद कर लेना, राष्ट्रीय जनता दल के परिवर्तन चाहने वाले लोग, याद करो मेरी इस वाणी को। युद्ध में सैनिक नहीं जीतता, युद्ध में हमेशा उसका जुनून जीतता, हथियार नहीं जीतता। अगर एक सैनिक, हम यहाँ कहते, एक आदमी को टेलीफोन किया, आई सर आप आ रहे हैं तारापुर, हम कहा हाँ क्या है, तो बोला कि बड़ी हवा चल रहा है। तो हमने कहा कह रहे गौतम जी, तो हमने कहा कह रहे हम 200 किलोमीटर तय करके चलाए, हम तो इस आंधी तूफान से टकराने के लिए आए हैं। अगर आप नहीं टकरा पाए तो आपका परचम नहीं लहरेगा, भरम भरम में मत रहना, ये सब बात हटा दो। सदस्यता अभियान चल रही है हम लोग का, इसमें हम लोग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं, और घरों में जैसे कि क्या हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, बहुत सा है गांव में हम लोग का, बहुत पिछड़े लोग हैं जो छूटे हुए हैं, उन लोगों को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे तेजस्वी सर का है, जो ये क्या मैया माई बहन मान सम्मान योजना, जो 2500 खाते में देना महिलाओं का, उसके बाद 500 में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, 1500 400 हटाकर ये 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, ये सब घर घर में हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। और 5 केजी राशन के बजाय 10 केजी। अच्छा, बीपीएससी में लगातार छात्रों पर जो इस प्रकार से पानी का बौछार किया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? ये तो बहुत गलत किए हैं, ये तो होना नहीं चाहिए था। जो कि भविष्य, ये स्टूडेंट ही भविष्य है कल का, और वो लोग के साथ इस तरह किए हैं, गलत व्यवहार किए हैं, ये बहुत निंदनीय है नीतीश जी के लिए। आपका परिचय? मैं उमा देवी आरजेडी का सोशल वर्कर हूँ, और तारापुर। आप लोग कितना अभी तक जो है संगठन को लेकर के पर्ची कटा आप लोग? संगठन हम लोग का आज जो था, मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर विधानसभा का सदस्यता अभियान का समीक्षात्मक बैठक था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि मुजफ्फर हुसैन राही जी थे, और हमारे मुंगेर जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा जी थे। वही बैठक हुआ, समीक्षा हुआ, कितना रसीद क्या स्थिति है। तो क्या लग रहा है, मुंगेर जिला में कितने सीट निकलेगी राष्ट्रीय जनता दल की? मुंगेर जिला में क्या हम लोग जो है इस बार पूरा बिहार में 200 से पार करने वाले हैं, और इस बार हमारी सरकार 110% बनेगी। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल स्वतंत्र रूप से लड़ेगी कि महागठबंधन के साथ? जी नहीं, हम लोग अभी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और लड़ने जा रहे हैं। ठीक, क्या कहिएगा जिस प्रकार से ठंडी के मौसम में अलाव पर क्या कहिएगा? आज मुंगेर जिला के विधानसभा के अंतर्गत तारापुर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान को लेकर बैठक था, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा, मुजफ्फर हुसैन राही जी और तमाम इतनी कड़ाके की ठंड में कार्यकर्ता आए, सभी पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पूरी विधानसभा का, और सभी को स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और आप भी इस पूरी कवरेज करने के लिए आपको भी शुक्रिया कि आज तमाम कार्यकर्ताओं का
जो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा की गई, तमाम कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लिया गया और कल मुंगेर और जमालपुर विधानसभा का बैठक है। क्या कहिएगा पेपर लीक के मामला पर? जो भी बिहार सरकार है ये निकम्मी बिहार सरकार है। इसमें तमाम मैट्रिक परीक्षा से लेकर तमाम जो भी यूपीएससी एग्जाम तक का पेपर है, आज युवाओं नौजवानों का भविष्य, छात्रों का भविष्य अंधकार है, अंधकारमय है। तमाम हम लोग यदि यूपीएससी जो भी धरना चल रहा है, तमाम हमारे माननीय नेता ने इसका विरोध किया है और 2-3 बार लेटर भी लिख चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पूरे पेपर को रद्द किया जाए। यदि सुनवाई नहीं हुई तो सड़क से, सदन से, अदालत तक लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरी परिवार हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी कितना प्रतिशत जो है आपका संगठन मजबूत हुआ है? पूरे विधानसभा अंतर्गत सदस्यता अभियान का समीक्षा बैठक किया गया है, उसमें आधा से अधिक रसीद कट के आया है और संभावित दिनों में 4-5 दिनों में सभी रसीद कट जाएगी। कड़क ठंडी में हमारे इस तारापुर विधानसभा की समीक्षा बैठक में उपस्थित हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि कहीं न कहीं मेरे इस तारापुर पर हमारे पार्टी के जो माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, आदरणीय हमारे माता स्वरूप जो पार्टी की हमारे ये राबड़ी देवी है, उनका विशेष तौर पे हमारे इस तारापुर विधानसभा पे ध्यान है। इसलिए हमारे जो जिस ऊर्जा के साथ इस संस्था ग्रहण को आप पार्टी के सभी लोग जुड़ के कर रहे हैं, विश्वास के साथ निश्चित तौर पर इस संगठन की मजबूती के लिए हम लोगों के, क्योंकि हमारे नेता की सोच है कि अगर हमारा बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो जाएगा, निश्चित तौर पर हम इस विधानसभा को जीतेंगे। इसी क्रम में हमारी ये संस्था ध्यान चल रही है। मैं आपको बता दूं, अभी जैसा की बात हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि निश्चित तौर पर संगठन की ओर से इस बार निर्णय हुई थी और वो निर्णय के अनुसार पूरी विधानसभा में संस्था अभियान का कार्य चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जब पिछला साल जो 22 और 25 की संस्था अभियान हुई थी, मैंने बिहार में सबसे ज़्यादा इस तारापुर विधानसभा से संस्था ग्रहण कराने का काम किया था, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नज़र में था। तो हमारी तो हमेशा सोच बनती थी कि इस बार कैसे ये नियम बन गया है जो कि हम कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता थे वो हमको कहते थे, भैया आपने पिछले बार इतना सुंदर किए थे, इस बार हम लोग को नहीं कराइएगा क्या? तो मेरी तो मांग अपने स्तर से हुई। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गया 20 तारीख को, 24 तारीख को ये निर्णय आया। पूरे बिहार में माननीय नेता जब घूम रहे थे, निश्चित तौर पर सबकी ललक होती है जब संगठन एक का नहीं, संगठन सबका है, संगठन को मजबूत करना है, आगे लाना है। तो वही जब बात हमारे नेता के पास आया, उन्होंने 24 तारीख को संगठन का बैठक रखा था। लेकिन मैंने उससे पूर्व ही अपने अधिकार के साथ जो तारापुर में मैंने काम किया था, उस अधिकार के साथ मैंने 20 तारीख को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गया और मैंने कहा कि पहले सर पिछला बार 958 रसीद काटा था, इस बार सर मुझे क्यों नहीं मिला। उन्होंने ऑफिस में नहीं रहने के बावजूद, उसमें हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी थे, हालांकि जिलाध्यक्ष जी को पता भी नहीं वहाँ पर हुआ, हम डायरेक्ट बात किए और मैंने इस बात करके मैंने 600 वॉल्यूम मेरे मुंह से ही निकला। पूछे कितना वॉल्यूम ले जाना चाहते हैं, संजोग मेरे मुंह से निकल गया 600। तो 600 उन्होंने खुद ऑर्डर दिया और मैंने 600 लेके आया और हमने संगठन का काम शुरू भी कर दिया। हमें तो थोड़ा देर के लिए बुरा भी लगा जब हम संगठन में इस रसीद को 4 दिन काट रहे थे, तो अंतर्द्वंद भी आ रहा था कि उनको काटने का अधिकार नहीं। खैर माननीय नेता तेजस्वी जी ने अधिकार दे दिया और उस अधिकार के तहत मैंने रसीद उठाया और रसीद उठाने के बाद मैंने 20 तारीख को रसीद उठाया है और लगातार उस दिन से मैं, क्योंकि मैंने जो पिछला बार काम किया था, मैं उसी तरह पे काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे प्रखंड अध्यक्ष सभी एक्टिव हैं, सभी पंचायत अध्यक्ष एक्टिव हैं, सभी कार्यकर्ता एक्टिव हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। मैं सबके पास जा रहा हूँ बारी बारी से, क्योंकि हम कुछ पंचायत अध्यक्ष के पास अभी नहीं गया हूँ। उसका कारण है कि हमारे अरुण भैया जी ने उनके पास कुछ रसीद दिया है, हम सोच रहे हैं कि उनका पहले कट जाए तब मैं भी उनके पास जाऊँ। मेरा जो अभी चल रहा है, हम प्रत्येक बूथ पे जा करके शुरू कर दिया हूँ काटने का। मैं 1 नंबर बूथ से शुरू किया हूँ और लगभग मैंने सरगंज प्रखंड का सारे बूथ पे रसीद अभी देने का काम कर दिया हूँ। मैं तारापुर दे चुका हूँ, संग्रामपुर दे चुका हूँ। अभी हम टेटिया बम्बर प्रवेश नहीं किए हैं, एक भी बूथ पे मैंने अभी टेटिया बम्बर में नहीं दिया है। हमको 15 तारीख तक का समय मिला है। निश्चित तौर पे हमको लगता है कि हम ये जो कार्य है मुझको मिला है। खड़गपुर में कुछ जगह दिए हैं, कुछ जगह बाकी है, नगर पंचायत बाकी है। मुझे लगता है कि मैं उसको कर लूँगा। मैं अपने प्रभारी महोदय से कहूँगा
कि आज जो समीक्षा बैठक, जैसा कि अध्यक्ष जी हमारे बताए अभी कि आज चूंकि तो अरुण भैया पहले रसीद उठाए थे, खास करके उनके विशेष रूप से चर्चाएं हो रही थी, तो आज उनकी चर्चा हुई है। दूसरी बैठक अगर होगी और उसमें अगर हमसे, फिर मैं अपनी सारी वॉल्यूम के साथ, सारी रिपोर्ट के साथ मैं आपके पास उपस्थित रहूंगा कि मेरा वॉल्यूम कितना कटा, कितना बाकी है, बाकी रहने ही नहीं दूंगा। मैं दूसरी बैठक में फाइनल करके मैं आपको इस तारापुर विधानसभा में 600 के अलावा भी 400 और जरूरत पड़ेगा। कुछ साथी बता रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रसीद नहीं मिला है और उसको रसीद काटने की ललक है, इच्छा है, पार्टी चुनने की इच्छा है, क्योंकि हमारे नेता का सोच है, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सोच है कि हम जो है एक एक लोगों को जोड़ें, हर समाज के लोगों को जोड़ें, चाहे, और खास करके हम अपने उमा बहन से कहना चाहेंगे कि नारी शक्ति आज आधी आबादी है और उसी पर सारा खेल हो रहा है। हम चाहेंगे हमारी बहन का भी पूरा सहयोग हमको मिले और हमारा जो है मजबूती के साथ ये तारापुर विधानसभा में इस बार और जोरदार संगठन मजबूती के साथ हो और इस बार हम लोग तारापुर विधानसभा में हम लोग जीत का परचम रहा है, जो कि हमारे नेता लगातार 2 विधानसभा